गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑप्टिमम ट्यूटोरियल। दिस इज नितेश सिंह और आज हम करने वाले हैं एलिगेशन एंड डिक्शन के एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स का पार्ट 2। बोर्ड पे है आज की वीडियो का एग्जांपल 1 और इस सीरीज का एलिगेशन एंड डिक्शन का एग्जांपल नंबर 18। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये सॉल्व। A sum of rupees 41 is divided between 50 students. If each boy got 90 paise and each girl got 65 paise, find number of boys। हमारे को क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज फाइंड करके बताना है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में हमारे को गिवन है टोटल 41 रुपीज हैं जिन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 50 स्टूडेंट्स में, और कहा गया है हर एक बॉय को कितने पैसे मिल रहे हैं, 90 पैसे। हर एक गर्ल को कितने पैसे मिल रहे हैं, 65 पैसे। ओके, क्या हम निकाल सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट को कितने पैसे मिल रहे हैं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे को गिवन है टोटल अमाउंट और गिवन है टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट है 41 रुपीज, जिसे पैसे में कन्वर्ट कर लेते हैं 4100 पैसे, और टोटल स्टूडेंट्स कितने 50, और कट के आया 82। ये क्या है? जब भी हम टोटल अमाउंट को टोटल स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास आएगा कि हर एक स्टूडेंट को कितने पैसे मिले। तो चलिए, हर एक स्टूडेंट को मिले हमारे हर एक स्टूडेंट को मिले 82 पैसे। क्या हम यहां से बॉयज और गर्ल्स की रेशियो निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। 82 माइनस 65 17, और 90 माइनस 82 इज 8। यहां से बॉयज और गर्ल्स की रेशियो कितनी आई? 17 रेशियो 8। बॉयज रेशियो गर्ल्स कितना आया? इज इक्वल टू 17 रेशियो 8। टोटल पार्ट्स कितने हुए? टोटल पार्ट्स में हमारे पास 25, बॉयज के 17 पार्ट्स, गर्ल्स के 8 पार्ट, तो टोटल पार्ट कितने हुए? 25 पार्ट हुए। और ये टोटल पार्ट्स हुए वो किसके पार्ट्स है? स्टूडेंट्स के, क्योंकि बॉयज के पार्ट्स और गर्ल्स के पार्ट अगर मैं प्लस करूं तो टोटल स्टूडेंट्स के पार्ट्स आ जाएंगे। स्टूडेंट्स के कितने पार्ट्स हैं? 25, और हमारे को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन भी है। तो इस हिसाब से आया 25 पार्ट की वैल्यू 50, और 1 पार्ट की वैल्यू क्या है? 1 पार्ट की वैल्यू 2 आई। हमारे को निकालना है फाइंड नंबर ऑफ बॉयज, और बॉयज के कितने पार्ट्स हैं? 17 पार्ट्स है। तो बॉयज की वैल्यू कितनी आई? बॉयज की वैल्यू आई 17 इंटू 2 34, और अगर गर्ल्स पूछी गई होती तो गर्ल्स की वैल्यू कितनी होती? 8 इंटू 2 16, और आप इन दोनों को प्लस करके देख सकते हो कि कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। बट हमारे से क्वेश्चन में पूछा बस इतना ही है कि आप भाई हमारे को बॉयज बता दो। तो बॉयज कितने? 34 बॉयज। अब इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं एग्जांपल 19। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इफ देयर आर 20 क्वेश्चंस, फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट ही अटेम्प्टेड रॉन्ग। हमारे को क्या बताना है? इस क्वेश्चन में बताना है कि यश ने कितने क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट करे, और कुल कितने क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन हैं, और हर सही क्वेश्चन के यश को 3 मार्क्स मिल रहे हैं, और हर रॉन्ग क्वेश्चन के 1 मार्क यश क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। और टोटल यश के मार्क्स कितने हैं? 40 मार्क्स आ रहे हैं। तो ये लिखा R और ये लिखा W। R फॉर राइट अटेम्प्टेड क्वेश्चन, W फॉर रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन। अगर यश ने सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चन राइट अटेम्प्ट करे होते तो हर क्वेश्चन के 3 नंबर मिले होते, और टोटल उसके 60 नंबर बन जाते। अगर यश ने 20 के 20 क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करे होते तो हर क्वेश्चन का 1 नंबर घटता, और कुल उसके -20 नंबर डिडक्ट हो जाते। यहां पे लिखता हूं मैं -20।
माइनस इसलिए क्योंकि नंबर डिडक्ट हो रहे, कम हो रहे, और नेगेटिव हमेशा डिक्रीज दिखाता। ओके, बट यश ने ना तो सारे सही अटेम्प्ट करे ना तो सारे गलत अटेम्प्ट करे। यश के नंबर आए कितने? 14। अगर सारे सही अटेम्प्ट करता तो इतने आते, सारे गलत अटेम्प्ट करता तो इतने आते, बट कुछ सही अटेम्प्ट करे कुछ गलत अटेम्प्ट करे, इसलिए ये नंबर है। मैं यहां से रेशियो निकाल सकता हूं नंबर ऑफ राइट अटेम्प्टेड क्वेश्चन और नंबर ऑफ राइट रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन। यहां से 40 में से अगर मैं -20 सब्ट्रैक्ट करूं तो कितना आएगा? 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 60, और 60 में से 40 माइनस करूं तो कितना आएगा? 20। यहां से रेशियो क्या आ गई? 3 1। तो रेशियो क्या आ रही है हमारी? 3:1। ओके, राइट अटेम्प्टेड क्वेश्चन के कितने पार्ट है? राइट अटेम्प्टेड क्वेश्चन के 3 पार्ट है, और रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन के कितने पार्ट है? 1 पार्ट है। और टोटल क्वेश्चन के कितने पार्ट हो गए? टोटल क्वेश्चन के 4 पार्ट हो गए, और इन 4 पार्ट की वैल्यू हमारे को दी हुई है। फिर से देखो, राइट अटेम्प्टेड क्वेश्चन के 3 पार्ट, रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन के 1 पार्ट, और कुल कितने पार्ट है? 3 + 1 4 पार्ट। तो टोटल क्वेश्चन के कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए, और इन 4 पार्ट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 दी हुई। अगर 4 पार्ट की वैल्यू 20 है तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी है? 1 पार्ट की वैल्यू आई 5। और यहां से आपसे पूछा जाता रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने हैं? रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन 1 पार्ट थे, और 1 पार्ट की वैल्यू है 5, मतलब 5 क्वेश्चन है इसका आंसर। 5 क्वेश्चन इसमें क्या करें? रॉन्ग अटेम्प्ट करेंगे। अगर किसी को ये पार्ट्स वाला मेथड समझ में नहीं आता तो ये भी देख सकते हैं। यहां से ये आ गया राइट अटेम्प्टेड क्वेश्चन और रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन का रेशियो 3:1। ठीक, तो आप मान सकते हो कि राइट अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने हैं? मान सकते हो राइट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है 3x, और रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन हो गए 1x, और कुल मिला के टोटल क्वेश्चंस राइट अटेम्प्टेड और रॉन्ग अटेम्प्टेड मिला के टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 4x, और टोटल क्वेश्चन की वैल्यू क्या दी हुई है? 20। तो 20 इज इक्वल टू 4x, और यहां से x की वैल्यू आई 5, और हमारे को निकालना था रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन, जो कि कितना था? 1x। सो 1x कितना आया? 1 × 5 इज इक्वल टू 5 क्वेश्चन इसमें क्या करे? रॉन्ग अटेम्प्ट करे। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं एग्जांपल 20। एग्जाम्पल नंबर 20 सामने है, और ये एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल 19 जैसा ही है, बस मैंने क्या किया है? नेम चेंज किया और वैल्यूज चेंज किए। तो खुद एक बार ट्राई कीजिए इस एग्जाम्पल, और उसके बाद आके चेक करो कि आपका आंसर सही है या नहीं। रवि स्कोर्ड 50 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 4 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 2 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इफ देयर आर 20 क्वेश्चंस इन ऑल। फाइंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट ही अटेम्प्टेड राइट। हमारे को इस क्वेश्चन में बताना है कि रवि ने कितने क्वेश्चंस राइट अटेम्प्ट करे। तो चलिए, आर राइट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस, डब्ल्यू रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अगर रवि ने सारे के सारे 20 के 20 क्वेश्चंस राइट अटेम्प्ट करे होते तो उसके मार्क्स कितने होते? 80 होते। अगर रवि ने 20 के 20 क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट करे होते तो मार्क्स कितने डिडक्ट होते? तो मार्क्स डिडक्ट होते 40, और यहां पे हम लिखेंगे -40। माइनस का सिंबल, माइनस का साइन यहां पे क्या दिखा रहा है? माइनस का साइन दिखा रहा है यहां पे डिक्रीज, डिडक्शन दिखा रहा है। बट रवि ने ना तो सारे क्वेश्चंस राइट अटेम्प्ट करे हैं, ना तो सारे क्वेश्चंस रॉन्ग अटेम्प्ट करे हैं, इसलिए रवि के मार्क्स आए 50। कुछ राइट अटेम्प्ट करे, कुछ रॉन्ग अटेम्प्ट करे, और ऑन एन एवरेज मार्क्स कितने हैं? 50। सो यहां से मैं निकाल सकता हूं रेशियो ऑफ राइट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस और रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। तो ये कितना आ गया? 90, और यहां पे कितना आ गया? सब्ट्रैक्ट करके 30, और कटिंग करके कितना है? 3:1। तो ये रेशियो आई
राइट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस और रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चंस की कितनी आई 3:1। राइट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस के कितने पार्ट हैं? राइट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस के 4 पार्ट, 3 पार्ट हैं सॉरी। और रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं? 1 पार्ट। रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन कितने पार्ट हैं? 1 पार्ट। और कुल मिला के क्वेश्चंस के कितने पार्ट हैं? टोटल क्वेश्चंस के हमारे पास 4 पार्ट हैं और टोटल क्वेश्चन हमारे कितने दिए हैं? 20 दिए हुए। तो 4 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आई? 4 पार्ट्स की वैल्यू आई 20 और 1 पार्ट की वैल्यू क्या आई? 1 पार्ट की वैल्यू आई 20/4 5। हमसे पूछा गया है कि रवि ने कितने क्वेश्चंस राइट अटेम्प्ट करे और राइट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं और 3 पार्ट्स की वैल्यू कितनी आई? 3 पार्ट्स की वैल्यू आई 15। तो रवि ने 15 क्वेश्चंस क्या करे हैं? राइट अटेम्प्ट करे हैं। इसे नोट डाउन करो, फिर करते हैं एग्जांपल 21। चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 21। A car agency has 216 cars. If it sold some cars at 9% profit and rest at 36% profit, thus gains 17% on the sale of all its cars. Find the number of cars sold at 36% profit. So हमारे को क्या करना है? इस क्वेश्चन में बताना है 36% प्रॉफिट पे कितनी कारें बेची गई। टोटल कार्स कितनी है? 216। कुछ कारें सोल्ड करी गई 9% प्रॉफिट पे और बाकी बची कारें सोल्ड करी गई 36% प्रॉफिट पे। ओवरऑल सारी कारों में प्रॉफिट कितना है? 17% आया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कुछ कारें प्रॉफिट 1, प्रॉफिट 2। कुछ कारें सोल्ड करी गई 9% प्रॉफिट पे और कुछ कारें सोल्ड करी गई 36% प्रॉफिट पे। ओवरऑल सारी कार्स पे प्रॉफिट कितना आया? 17%। सो यहां से हम सब्ट्रैक्ट करके रेशियो निकाल सकते हैं। 19:8। ये रेशियो किसकी आई? ये रेशियो आई कार्स जो बेची गई एट 9%, नंबर ऑफ कार्स सोल्ड एट 9% और नंबर ऑफ कार्स सोल्ड एट 36%। इन दोनों कार्स की रेशियो आई। हमने कितनी कारें 9% पे सॉल्व करी, उसकी रेशियो जितनी कार हमने किस पे सोल्ड करी? 36% प्रॉफिट पे सोल्ड करी। तो टोटल कितने पार्ट्स बन रहे हैं? जो भी हमने कारें बेची, टोटल हमारी जो कारें थी वो कितने उनके कितने पार्ट्स आ रहे हैं? टोटल कार के पार्ट्स आ रहे हैं हमारे पास 90 + 8 27 पार्ट्स। टोटल कार के पार्ट्स हमारे पास कितने हैं? 27। और इन 27 पार्ट्स की वैल्यू कितनी दी गई? 27 पार्ट्स की वैल्यू दी गई है हमारे पास 216 और एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? एक पार्ट की वैल्यू आ गई हमारे पास 216/27। 9 3 = 27, 9 2 = 18, 9 4 = 36 एंड 3 8 = 20। एक पार्ट की वैल्यू आई 8 और हमारे को बताना था 36% प्रॉफिट पे कितनी कार सोल्ड करी गई। तो 36% प्रॉफिट पे 8 पार्ट्स सोल्ड करे गए थे और 8 पार्ट्स की वैल्यू आई 8 पार्ट्स की वैल्यू आई हमारे पास 8 × 8 64। सो यहां से हमारा आता है कि हमने 36% प्रॉफिट पे 64 कार्स को बेचा। नोट डाउन कीजिए इसे। चलिए देखते हैं कैसे होगा सॉल्व एग्जांपल नंबर 22। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 40,000। आफ्टर 1 year पॉपुलेशन will increase to 60,000 if males are increased by 40% and females are increased by 65%. Find the number of males and females after 1 year. हमारे को क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि 1 साल के बाद नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल क्या रहेगी। जो जो चीजें गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। मेल्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। मेल कितने % से इंक्रीज हो रहे हैं?
मेल 40% से इंक्रीज हो रहे हैं और फीमेल हमारी फीमेल कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहे हैं? फीमेल हमारी हो रही है 65% से फीमेल्स इंक्रीज हो रही है। और इस इंक्रीज होने की वजह से एक साल में पॉपुलेशन, आज पॉपुलेशन इतनी है और एक साल के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जा रही है? एक साल के बाद पॉपुलेशन हो जा रही है 60,000। ये पॉपुलेशन एक साल के बाद इतनी की हो जा रही है, ये तो हमारी करंट की पॉपुलेशन है नाउ, और ये आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर। अब एक साल के बाद जो पॉपुलेशन है वो 40,000 से 60,000 क्यों हो जा रही है? क्योंकि मेल इंक्रीज हो रहे हैं 40% से और फीमेल इंक्रीज हो रही है 65% से। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मेल्स फीमेल्स, मेल्स कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहे हैं? 40%। फीमेल्स कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है? 65%। तो ओवरऑल हमारी विलेज की पॉपुलेशन कितने परसेंट से इंक्रीज हो रही है वो हम यहां से निकाल सकते हैं। कितना इंक्रीज आया? 20,000 का, किसमें से? 40,000 में से। तो परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है गांव की, इस परसेंटेज से इंक्रीज ऊपर आएगा और टोटल जिसमें से इंक्रीज हुआ वो नीचे और मल्टीप्लाई 100। तो पूरी पॉपुलेशन कितने से इंक्रीज हो रही है? पूरी पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है 50% से। अगर मेल 40% से इंक्रीज हो रहा है, फीमेल 65% से इंक्रीज हो रही है, तो वो पूरी पॉपुलेशन हो रही है 50% से इंक्रीज। तो क्या मैं यहां से रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल निकाल सकता हूं? डेफिनेटली निकाल सकते हैं। तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल्स कितना आ गया? 15:10, या फिर कहो 3:2। ये आ गया मेल और फीमेल का रेशियो। मेल और फीमेल की रेशियो क्या आ गई? 3:2। अब क्वेश्चन में हमारे को बताया गया है कि हमारे को फाइंड करना है एक साल के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी मेल की और कितनी पॉपुलेशन होगी फीमेल की। मेल और फीमेल की पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर हमारे को बतानी है। और एक साल के बाद कुल गांव की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? कुल गांव की पॉपुलेशन, तो विलेज की पॉपुलेशन 60,000 हो जाएगी। तो इस हिसाब से आफ्टर 1 ईयर मेल की पॉपुलेशन कितनी होगी? मेल की पॉपुलेशन होने वाली है 3/5 इंटू 60,000। 48,000 हो जाएगी मेल की पॉपुलेशन एक साल के बाद। और अगर मेल की 48,000 है तो फीमेल की पॉपुलेशन भी निकाल सकते हो आप। एक साल बाद कितनी होगी? फीमेल की पॉपुलेशन होगी 12,000। ये था हमारा क्वेश्चन, इसे नोट डाउन कीजिए।